Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today once again we are going to sort out the right usage of prepositions. आज सेट 2 है हमारे पास। पहले सेट में आपको 10 prepositions के बारे में बताया था, आज फिर 10 prepositions के बारे में बताऊंगा। The very first MCQ is paper is made of ballpoint isn't working. Paper is made of and made from wood. तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि इट शुड बी मेड फ्रॉम, नॉट मेड ऑफ। मेड ऑफ भी वैसे होता है, मेड के साथ ऑफ भी आता है, मेड के साथ फ्रॉम भी आता है। इसमें हम लोग ये कहते हैं कि जब ओरिजिनल मैटर जो है जिससे वो चीज़ बन रही है दैट इज़ विजिबल या रिकग्नाइजेबल, तो फिर हम मेड ऑफ लगाते हैं। और अगर वो विजिबल नहीं है, जैसे अब यहाँ पे पेपर में वुड विजिबल नहीं है, तो फिर हम मेड फ्रॉम लगा देते हैं। दूसरा MCQ है जी हमारा आई एम नॉट familiar with or to her poetry। तो यहाँ पे अब हम लोग कहते हैं कि फेमिलियर का भी जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि फेमिलियर विद थिंग्स के लिए और फेमिलियर टू जो है मोस्ट प्रोबेबली पर्सन्स के लिए। तो यहाँ पे आपके पास हर पोएट्री है तो दैट इज़ फेमिलियर विद, क्योंकि थिंग है ना, ठीक है जी। पर्सन होता तो फिर टू हम लगा देते। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो MCQ है जी वो है आई वॉज एनॉयड। ओहो ये बार I was annoyed about or for delay। तो annoyed के साथ मोस्ट प्रोबेबली अबाउट आता है जब थिंग्स की बात कर रहे हो, ठीक है जी। फॉर नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि एनॉयड विद भी आता है, पीपल। एनॉयड विद पर्सन्स, ठीक है जी। और एनॉयड अबाउट थिंग्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे फेमिलियर टू पर्सन्स था और फेमिलियर विद थिंग्स था, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी आपका शी इज गुड विद और गुड फॉर चिल्ड्रन। अच्छा, इसी के साथ ही हम एक और MCQ लेंगे। शी इज गुड फॉर और गुड अबाउट हेल्पिंग द नीडी, ठीक है जी। इसी के साथ ही एक और भी MCQ लेंगे। दिस टिकट इज गुड
for और good about, टू राइट्स। तो मैं इन तीनों को यहाँ पे सॉर्ट आउट करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली जब आप इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करते हैं तो गुड विद, ठीक है जी। जब आप वैलिडिटी की बात करते हैं तो फिर गुड फॉर। ये थर्ड एग्जांपल जो है हमारी टिकट की वैलिडिटी की बात हो रही है कि ये टू राइड्स के लिए है, तो गुड फॉर, गुड अबाउट नहीं आएगा, ठीक है जी। और अगर आप कह लें कि रिगार्ड्स की बात करते हैं तो फिर गुड अबाउट भी आ सकता है, यानी कि शी इज़ गुड अबाउट हेल्पिंग द पीपल। समझ रहे हैं जी बात को? तो ये हमारे पास गुड विद भी आ सकता है इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए, गुड अबाउट आ सकता है हेल्पिंग द रिगार्ड्स के लिए, और गुड फॉर आ सकता है वैलिडिटी के लिए, ठीक है जी। और गुड एट भी होता है जिस स्किल्स के लिए, तो उसकी भी एक एग्जांपल ले लें। शी इज़ गुड विद और गुड एट डांसिंग, तो शी इज़ गुड एट डांसिंग, ठीक है जी। तो ये चारों की चारों मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं गुड के लिए। इसके बाद जनाब हम लोग बात करेंगे अटैक, देयर वॉज एन अटैक ऑन द पुलिस, और नो प्रेपोजिशन, NP स्टैंड्स फॉर नो प्रेपोजिशन, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि अटैक जब वर्ब होता है तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन आता है, लेकिन अटैक नाउन आ जाए, जैसे ये एन आ गया पीछे, तो इसका मतलब है ये नाउन है, तो फिर अटैक ऑन आएगा, ठीक है जी। द क्राउड अटैक्ड ऑन और नो प्रपोजिशन पुलिस, तो फिर यहाँ पे अब द क्राउड अटैक्ड द पुलिस होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल भी लगाएंगे हम। तो अटैक्ड ये वर्ब है ना अब यहाँ पे, तो नो प्रेपोजिशन, अटैक्ड ऑन नहीं आएगा। ये जहन में रखिएगा कि अटैक वर्ब होगा तो नो प्रेपोजिशन, अटैक नाउन होगा तो फिर ऑन इसके साथ प्रेपोजिशन आ जाता है। इसी तरह इफ आई से दैट शी कंट्रोल्ड over the class easily, ठीक है जी। शी कंट्रोल्ड द क्लास इजीली, तो ये शी कंट्रोल्ड आएगा, शी कंट्रोल्ड ओवर नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे नो प्रेपोजिशन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके आज के 10 MCQs। मैं जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।